हाँ, बहुत इमोशनल सिचुएशन था जब फेयरवेल था तो बहुत, क्योंकि बचपन से ही इस स्कूल में पढ़े हैं, सब चीज़ एक्सपीरियंस है इस स्कूल का, बहुत याद आता है। कौन सबसे ज़्यादा याद आएंगे, फ्रेंड्स या फिर टीचर? टीचर्स, फ्रेंड्स तो है, हाँ, टीचर्स बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हाँ। वन मोर थिंग आई वांट टू इन्फॉर्म डैट इस बार का जो भी रिज़ल्ट हमने डिक्लेयर किया, जो भी रिज़ल्ट अनाउंस किया, ये हमारा पूरा फैक्ट के बेस पर रिज़ल्ट था। ऐसा नहीं था कि नॉन अटेंडिंग बच्चे का रिज़ल्ट हमने शो कर दिया या फिर कोई और बच्चे का रिज़ल्ट शो कर दिया। जो भी रिज़ल्ट हमारा पूरी तरीके से जेन्युइन रिज़ल्ट था, और ये होना चाहिए कि हम जो भी रिज़ल्ट है, कम ज़्यादा जो भी है, समाज के सामने आके अनाउंस कर दे और हम अपने फैक्ट के आधार पर। क्या नाम है? अमन कुमार गुप्ता। यहीं पर पढ़ा? हाँ, यहीं पे पढ़े हैं। कितने साल से? हम 7 क्लास से यहीं से पढ़ रहे हैं। 7 क्लास से 10 क्लास से। कैसा रिजल्ट रहा? रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, 90% स्कोर किए हैं। हाँ। 450 नंबर आया है। कुछ कम भी रह गया है? नहीं, कुछ कम ही नहीं, जितना सोचे थे उससे कम आया है। अच्छा, कितना सोचे थे? 95 सोचे थे, उससे कम आ गया है। 5% कम रह गया। कौन सब्जेक्ट कम कर दिया? ये थोड़ा सा इंग्लिश कम कर दिया है, 84 स्कोर किया उसमें। हाँ। हाँ। मैथ में क्या है? मैथ में 90 है। मैथ में 90। साइंस? साइंस में 89 है। साइंस में 89 है। एसएसटी में? एसएसटी में 94 है। 94। एसएसटी में सबसे ज़्यादा है? एसएसटी में जितना सोचे थे उतना ही आया है। उतना आया है। और थोड़ा सा इंग्लिश में कम? हाँ, इंग्लिश में थोड़ा कम आ गया है। 95 आ जाता, मैथ में कुछ आ गया है। पढ़ाई के बारे में बात कीजिए। पढ़ाई के बारे में यहाँ पे जो टीचर है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं, बच्चों को पढ़ाने में और उनको समझाने में बहुत मदद करते हैं। तो पढ़ाई अच्छी हो? पढ़ाई अच्छी हो रही है। कहाँ का है? मेरा घर भी यहाँ पड़ेगा। अब आगे क्या लेकर? आगे हम सोच रहे हैं कि पटना कोई कॉलेज में अपना एडमिशन करा कर वहीं से अपना पढ़ाई जारी करें। क्या नाम है? प्रशांत राय। कहाँ घर है? 12 कितने सालों से यहाँ पर? 2 क्लास प्रयास पढ़ा। मतलब Second class है। दूसरे क्लास में? यस 8 साल हो गया? यस सर, 8 साल। कंटिन्यू एक विद्यालय में इतने दिन रहना, उसके बाद फिर अब जाने का समय आ गया, तो उस समय कैसा लगता है? सर लिटिल बिट इमोशनल थे सर, उसके बाद से सर ठीक हो गया। कहने दोस्तों के साथ थोड़ा मौज मस्ती ज़्यादा थी? Yes, मौज sir. मस्ती ज़्यादा, ये पढ़ाई ज़्यादा? दोनों सर। दोनों। और पढ़ाई की बात की जाए तो इस विद्यालय का क्या? सर यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है सर। यहाँ से अटैचमेंट भी है टीचर से, और टीचर यहाँ पर बहुत अच्छे एक्सप्लेन करते हैं किसी भी टॉपिक को। इससे पढ़ाई में बहुत अच्छी मदद होती है सर। कितना मार्क्स आया? 88% सर। कम रह गया? यस सर। कौन सब्जेक्ट और बेहतर हो सकता है? SST सर, उसका थोड़ा रिचेक में कॉपी डालना है सर, थोड़ा बहुत ज़्यादा कम है उसमें। कितना कम है? 80 मार्क्स सर। 80 मार्क्स। मैथ में? 91 सर। और साइंस में? 91 सर। इंग्लिश में? इंग्लिश में सर 85 शायद। 85। इंग्लिश में कम हो जा रहा है? CBSE बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चों को 85, 80? वो भी सर थोड़ा डाउट में है सर, क्योंकि सर हम अच्छे लिखे थे सर। SST में मेरे स्कूल में भी हरदम अच्छा मार्क्स आता था, और इंग्लिश में भी आता था, लेकिन सर CBSE में थोड़ा डाउन। अब आगे बोर्ड क्या एग्जाम। लेकर पढ़ाई करती हैं? अभी सर हम 11-12 कंप्लीट 11, करेंगे। 12 में ही बात कर रहा हूँ, मतलब साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, PCM सर। मैथ। यस सर। क्या है फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग अभी सोचे नहीं है इतना सर। 12 तक अभी अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद से आगे सोचा जाएगा। क्या नाम है? अंजलि कुमारी, कितने साल से यहाँ पर? नर्सरी से बच्चे। नर्सरी से? हाँ अब तो आपका तो लंबा सफर रहा है। हाँ है? हाँ, बहुत अच्छा सफ़र है। तो यहाँ स्कूल छोड़कर जाना पड़ेगा? हाँ, बहुत इमोशनल सिचुएशन था जब फेयरवेल था तो बहुत, क्योंकि बचपन से ही इस स्कूल में पढ़े हैं, सब चीज़ एक्सपीरियंस है इस स्कूल का, बहुत याद आता है। कौन सबसे ज़्यादा याद आएंगे, फ्रेंड्स या फिर टीचर? टीचर्स, फ्रेंड्स तो है, हाँ, टीचर्स बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हाँ। कौन टीचर जो सबसे ज़्यादा फोकस करते थे पढ़ाई पे, जो जहाँ पे डाउट होता था और वो क्लियर करा देते थे? मैथ्स और साइंस, हाँ, दोनों बहुत अच्छे थे। यहाँ पे दो टीचर हैं मैथ्स और साइंस के लिए। हमारे मैथ्स वाले टीचर हमेशा जो हम लोग पढ़ते थे उसमें भी पूछते कि नहीं डाउट है तो पूछो, डाउट है तो। साइंस के टीचर भी ऐसे ही, हाँ, नहीं पूछ, जहाँ डाउट है वहाँ पूछो, 10 बार पूछो, बल्कि पूछो। स्कूल का मोमेंट याद आ रहा है? बहुत बहुत कुछ
मतलब यहाँ का सर का हम लोग के लिए पेटना वो हमारे लिए हमारी अच्छाई के लिए था। सर को हम लोग को फोर्स करना कि पढ़ना और स्कूल आने के लिए फोर्स करना कि नहीं ऐसे नहीं करो, तुम लोग का जाएगा, तुम लोग का। आज उन्हीं की बदौलत मेरा 85% आया है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या करना अब आगे 11th-12th के बाद कुछ। 11th-12th हाँ बाद हाँ decide करना है। हाँ। क्या सब्जेक्ट कौन सा लेकर पढ़ाएंगे? मेरे साइंस है। क्या साइंस का हाँ साइंस सेमेस्टर में थे बायो PCB। हाँ मतलब बायो रहेगा। हाँ। क्या नाम है? तान्या कुमारी। कितने साल से हैं पढ़े? कौन सा वो क्लास था जब एडमिशन हुआ? 6th क्लास। 6 मतलब 5 साल रहा सब कुछ। हाँ 4 साल। हाँ अब तो स्कूल छोड़कर जा रहे हैं आप। हाँ दोस्त लोग बिछड़ जाएंगे। हाँ। सब तो अब सबका अलग अलग स्ट्रीम होगा सबका। जो स्कूल लाइफ था यहाँ पे ख़त्म हो रहा है अब। स्कूल के बारे में कुछ बताइए कि कैसा स्कूल है, पढ़ाई के मामले में क्या है, कैसे पढ़ाई होता है? स्कूल सर देखिए, अभी हमने पढ़ा है तो पहले भी हम स्कूल छोड़े हैं। एक स्कूल में पढ़ते थे, उससे ये बहुत अच्छा स्कूल है और टीचर्स बहुत बढ़िया। यहाँ पे पढ़ाई कराने का तरीका जो है, एक्सप्लेनेशन का तरीका है, वो बहुत बेस्ट है। और आई होप कि आगे भी ऐसे ही टीचर्स हमें मिले, ऐसे स्कूल मिले। आगे क्या लेकर पढ़ना है? आगे हम कॉमर्स ले रहे हैं। कॉमर्स। क्या नाम है? मेरा नाम ओम प्रकाश यादव। कितने सालों से इस विद्यालय में? मैं यहाँ से यूकेजी से ही यूकेजी से? हाँ यूकेजी से पढ़ रहे हाँ हैं? लंबा सफ़र रहा है। हाँ, बहुत लंबा सफ़र है क्योंकि मेरा यही उम्मीद रहा है कि जहाँ एक बार एडमिशन करवा लेते हैं वहाँ से हटते नहीं हैं, तो यहीं पर रह गए बहुत हैं। सारे मोमेंट हुए होंगे, बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। बहुत सारी चीज़ें अब तो जाना ही यहाँ से। क्या? अब तो यहाँ से जाना, हाँ, दोस्त टीचर सबसे बिछड़ना है। हाँ वो तो है, ये तो लाइफ साइकिल है, होता रहता है। कुछ याद आ रहा है? हाँ कुछ ऐसे पल याद आ रहे हैं कि जो मतलब अकेले में भी उसको याद, हाँ, दोस्तों के साथ बिताया हुआ पल याद आता है, अकेले में। मस्ती वाला, ये पढ़ाई वाला? दोनों करते हैं। कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है, मैथ एंड साइंस। कितना आया? मेरा मैथ में 72 मार्क्स है और साइंस में 86। ये क्यों? मैथ जब फेवरेट है तो 72 आया? क्योंकि थोड़ा इस बार का मैथ थोड़ा टफ रहा है, इसलिए टफ रहा है मैथ। इस बार का साइंस भी अच्छा नंबर नहीं है। साइंस में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हम अपने से पूरा लिख दिए थे। अब आगे क्या करना है? अब आगे 11th-12th को हम कंटिन्यू करेंगे और चाहेंगे कि इससे भी और क्या मतलब साइंस रहेगा या फिर आर्ट्स? साइंस रहेगा, साइंस PCM। हाँ सेम रहेगा। हाँ। देखिए, बहुत खुशी हुआ हम लोग को कि अभी इस ब्लॉक में सबसे अच्छा हमारा स्कूल का रिजल्ट आया। इस बार जबकि रिजल्ट थोड़ा कम रहा है CBSE बोर्ड में, ओवरऑल परसेंटेज थोड़ा बच्चों का कम रहा है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ से 90% एंड एबव एक बच्चा लाया, 85% एंड एबव 3 बच्चे लाएँ, 80% और उससे ऊपर 11 बच्चे लाएँ। तो ऐसा मतलब हमारे लिए भी ये अप्रत्याशित रिजल्ट रहा इस समय में। इस बार जैसे कि इस बार का मैथ्स का पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट था, पूरे इंडिया में ये चर्चा का विषय हुआ था कि मैथ्स का पेपर इतना डिफ़िकल्ट क्यों किया गया। फिर भी बच्चों का 91 स्कोर करना, सोशल साइंस में 95, हिंदी में 95 और विषय में अच्छा स्कोर करना बहुत अच्छा लगता है। तो सर ये भी देखा जा रहा है कि जो इस बार लॉजिकल सवाल पूछे गए थे, इसकी वजह से बच्चों का जो है स्कोर में कहीं ना कहीं बाधा पहुँचा। जी, बाधा पहुंचा है, इसीलिए हम लोग तो तैयारी कराते हैं, बच्चे 91 लेके आए, लेकिन थोड़ा सा NCERT को भी अपने मतलब सिलेबस में चेंज करना होगा, जो इस साल से कर रहा है। इस साल से NCERT अपने सिलेबस में चेंज कर रहा है और लॉजिकल सब कुछ लेके आ रहा है। और धीरे धीरे हुआ क्या है कि एग्ज़ाम पहले ले लिया और चेंज बाद में कर रहा है। होना ये चाहिए था कि चेंज पहले करे और एग्ज़ाम बाद में ले। इस चलते जहाँ पे भी लॉजिकल पढ़ाई नहीं होता है, केवल रटंत विद्या पे काम होता है, वहाँ के बच्चे अच्छा स्कोर इस बार नहीं कर पाए। हमें खुशी है कि हमारे टीचर इस तरीके से काम कर रहे हैं कि इस टाइम में भी जब यूजुअली रटने की प्रवृत्ति बन गई है बच्चों की, तब भी लॉजिकल सवाल जब आया तब भी बच्चे 90 एंड अबव स्कोर कर पाए। बहुत अच्छा लगता है। पिछले साल के अपेक्षा इस साल जो है क्या जो स्कोर आया है, इस स्कोर से आप खुश हैं? जी, इस बार स्कोर से खुश है। ऑब्वियसली इससे और अधिक की उम्मीद थी। कुछ बच्चे ऐसे थे जो 95 आराम से ला सकते थे, जो पहले चलते आ रहा था पैटर्न उस पर 95%। लेकिन चूँकि इस बार थोड़ा सा पैटर्न भी बदला और ये भी देखा जाता है कि इन्वायरमेंट में हमारा मतलब क्या पोजीशन है, उस मामले के हिसाब से ये अच्छा काफ़ी रिजल्ट। 90 प्लस कितने? 90 एंड अबव 1 बच्चा है और 80 एंड अबव आपका 11 बच्चे हैं, 85 एंड अबव 3 स्टूडेंट्स।
ऐसे तो स्कोर की बातें बहुत कम ही लोग करते हैं, मगर जब रिजल्ट आता है तो स्कोर की बात होती है कि कितना मार्क्स आया है। मेरे स्कूल के दोनों बच्चे हैं जो अच्छा किए हैं, मगर यहाँ पर कंपटीशन एक हो गया है, आप भी जानते हैं कि हम बेहतर हैं तो हम बेहतर हैं। इसमें शायद बच्चे भी थोड़ा सा उलझ जा रहे हैं, उन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो इसको लेकर के कैसे आपके विद्यालय में अगले वर्ष तैयारी कराई जाएगी कि जो इस साल मतलब 90 आया है और बेहतर हो और बिना प्रेशर लिए बच्चे अच्छे से तैयारी करें? जी, मैं आज यहाँ पर PGUPS में अवार्ड सेरेमनी हुआ जिसमें जितने भी बच्चे हमारे टॉप स्कोरर्स हैं उनको बुलाया गया था। तो ये बात मैंने बच्चों को भी समझाया कि क्लास 10th जो भी बच्चे हैं, स्कूल लाइफ में सबसे पहला एक हार्ड लेवल एग्ज़ाम्स होता है। हमारे सोसाइटी में भी ये मानना है कि क्लास 10th में अगर रिज़ल्ट अच्छा आता है तो आगे चल के और बेहतर, मतलब ये हमारा पहला पड़ाव होता है जो चेक किया जाता है कि मैं कितना पढ़ता हूँ या फिर बच्चे कितने जानकारी रखते हैं। तो इस लेवल में हम बच्चे को पहले ये कहते हैं कि जैसे आपका 8th 9th है वैसे ही 10th है। ऐसा नहीं कि उसमें कोई बाहर का क्वेश्चन आता है। जैसे आपने 8th का फाइनल एग्ज़ाम दिया, आपने 9th का फाइनल एग्ज़ाम दिया, उसी तरीके से आपको 10th का भी फाइनल एग्ज़ाम देना है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि वो जो प्रेशर का एग्ज़ाम प्रेशर रहता है बच्चों पे, वो प्रेशर कोशिश किया जाता है कि स्कूल लेवल पर ही ऐसा एग्ज़ाम ले लिया जाए कि वो जब बच्चे सेंटर में बैठे एग्ज़ाम देने बैठे तो उन्हें लगे कि नहीं, ये प्रेशर हमारे स्कूल के एग्ज़ाम से कम है। तो ये जो मतलब स्कूल में क्या जैसे बोर्ड में एग्ज़ाम देने जाते हैं, वहाँ यहाँ भी कुछ ऐसा एग्ज़ाम उस तरीके कराया जाता है कि जो बच्चे एग्ज़ाम देने जाए वो प्रेशर ना? जी, सबसे पहले तो यहाँ पे बच्चों को सब्जेक्ट वाइज शॉर्टलिस्ट कर दिया जाता है, किस बच्चे में कितना कैपेसिटी है, कितना स्कोर कर सकता है। अगर वो बच्चा साइंस में 85 स्कोर कर सकता है तो हमारे टीचर उस पर लग जाते हैं कि कैसे इसको 95 टच कराया जाए। हर बच्चे को हम नहीं कह सकते हैं कि हर बच्चा 95, 98, 99 लाए, लेकिन हर बच्चे का अपना एक कैपेसिटी होता है और वो किस सब्जेक्ट में कितना बेहतर कर सकता है। ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को पर्सनल गाइडेंस मिलता है। आप जिस सब्जेक्ट में जितना बेहतर कर सकते हैं वहाँ पर्सनली यहाँ पे बच्चों को एग्ज़ाम लिया जाता है, पर्सनली बच्चे का गाइड किया जाता है कि आपको जिस सब्जेक्ट में जितना बेहतर कर सकते हैं हम आपको हेल्प करेंगे। कुछ लग रहा है कि इस बार कमी रह गई है, उसको आगे चल करके यानी अगले साल 2027 में पूरा करें? जी, हमारे लिए आज के डेट में जो ऑनलाइन का ज़माना है, हमारे लिए भी सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है वो बच्चों का मोबाइल आ रहा है। बच्चे मोबाइल को एक इंस्ट्रूमेंट या फिर एक कह लिया जाए कि एक बहाना बना ले रहे हैं कि मोबाइल मिल जाए, मैं ऑनलाइन क्लास करना चाहता हूँ। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे सोसाइटी में इस एज के बच्चों के लिए जिनका बेसिक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनका इंग्लिश उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनका अंडरस्टैंडिंग पावर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके लिए सबसे बेहतर, ये मैं हमारे स्कूल के बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूँ, जितने भी बच्चे हैं जो जिनकी उम्र अभी 14-15 साल है, आपके लिए सबसे बेस्ट है ऑफलाइन टीचर्स। आप ऑफलाइन टीचर्स पर विश्वास कीजिए, क्योंकि आप कितना जानते हैं, आप कितना पहले से जानते हैं, वो केवल एक ऑफलाइन टीचर ही बता सकता है। तो मैं और भी बच्चों से कहूँगा, हमारे स्कूल के बच्चों से भी मैं कहता हूँ कि आप आंख बंद करके हमारे टीचर्स पर विश्वास कीजिए। हमारे टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छे से स्कोर है। तो अभी हमारे लिए सबसे बड़ा टारगेट है कि हर बच्चे को अपने टीचर्स पर बिलीव करवाना और जितना हो सके पर्सनल गाइडेंस करके उनको मोबाइल से दूर करके टेक्स्ट बुक से दोस्ती बना लिया जाए। जितना ज़्यादा वो समझ सके, रटने से हटकर। कुछ गलतियाँ हुई थी पिछले साल, जो बच्चे कुछ नहीं ध्यान दे पाए थे जिससे नंबर कम आया, कुछ पेपर्स का भी लेवल था, ठीक है, लेकिन बच्चों ने अपना बेस्ट दिया है। और इस बार हमारा कोशिश है कि जो हमारा 90+ एक बच्चा है, कम से कम 5 बच्चे 90+ स्कोर करें। ये कहा भी जाता है कि मोबाइल जो है दोधारी तलवार है। जी जी, गलत वो सही मायने में उपयोग नहीं किया गया होगा जी। मोबाइल को देखिए, हर सिक्के का 2 पहलू होता है। मोबाइल यूज़फुल भी है, हार्मफुल भी है, लेकिन अब वो डिपेंड करता है कि इस एज में वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस लाता है। पढ़ाई से अधिक मोबाइल में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं। खासकर आजकल जो ऑनलाइन गेम्स हो चुके हैं, बच्चे ग्राउंड पर जाना छोड़ दिए हैं, मोबाइल मिल जा रहा है, दिन भर रात भर गेम्स खेल रहे हैं। तो हम वो चाहते हैं कि वो जरिया ही ना बने पढ़ने का। आप स्कूल आ रहे हैं, रेगुलर स्कूल आ रहे हैं, रेगुलर टीचर पर विश्वास कीजिए, बाकी पूरा जीवन है आप अपना मोबाइल चलाते रहिए। बच्चे का जो डाउट है वो आप लोग यहाँ पे कैसे क्लियर करवाते हैं? जी, मैंने बताया तो कि बच्चे का पर्सनल गाइडेंस यहाँ दिया जाता है। उसके बाद स्कूल के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिन बच्चों को जिस सब्जेक्ट में जो डाउट है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा सा शर्म आता है, क्लास में 50 बच्चों के बीच में उनको पूछने में शर्म आती है कि मैं क्या पूछूंगा, क्या कोई समझेगा, तो उन बच्चों के लिए एक्स्ट्रा यहाँ पे डाउट काउंटर है। वहाँ पे आके अपना जो भी डाउट है, जिस भी सब्जेक्ट में, टीचर्स यहाँ अवेलेबल रहते हैं, अपना डाउट क्लियर कर लेते हैं। जो यहाँ पे छात्र छात्रा है सर, आगे के सफ़र के लिए क्या? जी, अभी तो
हमारा केवल ये मोटिव नहीं था कि हमने 10th पढ़ा दिया अब इसके बाद अपने जीवन। अभी कुछ दिन बाद हमारा एक सभी गार्जियंस के साथ पर्सनल मीटिंग होगा, जिनसे आगे उन बच्चों को क्या करना है ये सभी गार्जियंस के साथ हम डिस्कस करते हैं कि आगे और अच्छा करें, और अच्छा करेंगे तो आगे चल के हमारे स्कूल का नाम हो। परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम अभिषेक सिंह हुआ, मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल। पास आउट छात्र छात्राएं आज अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। देखिए, बच्चे मेहनत किए, रिजल्ट भी अच्छा रहा, लेकिन उम्मीद और अच्छा था कि और अच्छा रिजल्ट आए। खासकर मैथ में और अच्छा उम्मीद था, लेकिन पेपर हार्ड था। हमारे सब्जेक्ट साइंस में बच्चे और अच्छा करते, लेकिन 2-4 नंबर कम रह गया। 95 के करीब, 96 के करीब लाना चाहिए था। कुछ स्कोर इंग्लिश में भी कम रहा। होता क्या है कि बच्चे पेपर को लिखते समय भी हो सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनकी समझ न बन पाए, गलत लिख दे, नंबर कुछ कम आ जाता है, लेकिन ओवरऑल मिला जुला के अच्छा रिजल्ट रहा। एनसीईआरटी का जो पैटर्न है, क्या पैटर्न से अलग जो सवाल पूछे गए थे इस बार? देखिए सर, एनसीईआरटी पैटर्न से ही क्वेश्चन आता है, और बच्चे यदि एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ ले तो रिजल्ट अच्छे लाएंगे। कहाँ कमियाँ रह गई सर कि अगले साल उसको सही की जाए? कमी थोड़ा सा दिक्कत है कि बच्चे मोबाइल पे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। मोबाइल से क्लास लेकर पढ़ने से अच्छा है कि आप रेगुलर क्लास करिए, टीचर जो पढ़ा रहे उसको समझिए, एनसीईआरटी को पढ़िए। इसके अलावा जो भी आपका डाउट्स है वो टीचर से क्लियर कराइए, मेहनत करिए, क्रिटिकल जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने का कोशिश करिए, और जब लास्ट में आपको लग रहा है कि हमसे नहीं होगा तो आप अपने टीचर से पूछिए। ये नहीं कि मोबाइल से हेल्प लेकर उसको बना ले, तो इससे आपकी समझ नहीं बढ़ेगी। पेरेंट्स मीटिंग होता था, तो सर पेरेंट्स मीटिंग में आप लोग ये बताते होंगे ना कि मोबाइल जो है उसको यूज नहीं करना है। बताया जाता है, लेकिन पेरेंट्स फोकस नहीं करते हैं अपने बच्चे को। करते हैं, लेकिन बच्चा सब थोड़ा कम समझ रहा है, एज भी तो हो गया। पास आउट जो छात्र हैं उनके लिए क्या फ्यूचर उनका अच्छा हो, ब्राइट हो। नामांकन स्टार्ट हो चुका है? हाँ, लगभग 250 के करीब नामांकन भी हुआ, लेकिन अब थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, क्योंकि अब 20 तारीख हो गया, लगभग 19-20 तारीख हो गया।